अब इतना हो गया, आश्वासन मिल गया कि मिलेंगे। अब इसको पकाना है, इस प्रीति को परिपक्व करना है, इसके लिए थोड़ा समय दिया गया। प्रेम जितना पुराना होता है उतना प्रभावशाली होता है। तो 11 महीने तक इंतजार कराया, अगहन की पूर्णिमा से लेकर के और आश्विन पूर्णिमा तक। शरद पूर्णिमा को मुरली बजाई, बुलाने पर गोपिकाएं आई हैं। इतनी साधना के बाद में प्राप्ति हुई है प्रभु की, तो फिर प्रभु कैसे कह सकते हैं तुम चली जाओ। हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे, क्यों कहा कि तुम चली जाओ? ऐसी आवश्यकता क्या पड़ गई कहने की? कोई आवश्यकता नहीं थी। वस्तुतः भगवान उन गोपियों के हृदय में जो प्रेम के मोती, प्रेम के अनमोल मोती छुपे हुए हैं, प्रेम के सूत्र, जैसे गणित के आचार्य गणित के सूत्र होते हैं ना, बड़े से बड़ा प्रश्न हल हो जाता है सूत्र से। तो प्रेम का जो सूत्र है ये इन गोपियों के हृदय में है। नारद भक्ति सूत्र है, सांडिल्य भक्ति सूत्र है, व्यास जी का ब्रह्म सूत्र है। ये सूत्र किस लिए? सूत्रात्मक, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहना, गागर में सागर भरना। उनके हृदय में जो बात थी, यदि प्रभु नहीं कहते कि तुम चली जाओ, तो कभी भी हम नहीं जान पाते कि इनके हृदय में बात क्या है। सामान्यतया लोग कह देते हैं कृष्ण करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। हम ऐसा कह देते हैं, लेकिन ये कहां तक सच है? लोग चिढ़ते हैं, श्री कृष्ण को समझते नहीं है। कृष्ण करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। करो ना, कौन मना करता है? करके देख लो ना। लेकिन आधा नहीं, पूरा। ये नहीं मीठा मीठा गुप गुप कड़वा कड़वा तू, ये नहीं चलेगा। पूरा करो, और करो तो फिर प्रारंभ से करो। छठी के दिन उन्होंने पूतना से हलाहल विष पिया। आजकल हलाल उपलब्ध नहीं है, साइनाइट सादा मिल जाए, जिससे चखने के बाद में आदमी स्वाद नहीं बता पाता, और वो भी नहीं मिल पाएगा तो कोई बात नहीं, चूहा मार दवाई उपलब्ध हम करा देंगे। इतना पुण्य का काम तो हम कर ही सकते हैं कम से कम। हाँ, आप जब श्री कृष्ण बनने चलोगे तो चूहा मार दवाई कहीं से उपलब्ध करा ही देंगे, खाओ। वो भी इतने बड़े होने पर नहीं, छठी वाले दिन पूरा का पूरा कृष्ण बनाएंगे ना आपको। और फिर उसके बाद में 4 साल की उम्र में काली नाग के फनों पर नाचना, काली देह में। उतने काली नाग तो आजकल मिलेगा नहीं, लेकिन एक फन वाला नाग मिल जाएगा। अपनाओ, करो बराबरी। 7 कोस की परिक्रमा देने में हाथ पैर फूल जाते हैं उस गिरिराज जी को। बाएं हाथ की कन्नी उंगलियां जहाँ पे 5-7 किलो ही वजन धर के कुट टूट जाएगी, कितनी कोमल होती है, बड़ी कमजोर होती है। इसलिए भैया ये मूर्खता की बातें मत करो। आपने सड़क पर देखा होगा, हमने देखा है सड़क पर नटकी लड़की, 2 बांस गाड़ते हैं वो लोग, और उस पर वो चलती है ऐसे, बैलेंस बनाती है, और हमने उसको ऐसे ऐसे हिलाते हुए देखा है उस रस्सी को, और इधर उधर पैर ऐसे करते देती है, गिरती नहीं है। तुम कहोगे वाह, इसके लिए तो इतना बढ़िया झूला डाल दिया है, हमसे मना कर रहे हैं। बिल्कुल मना नहीं कर रहे, जल्दी चढ़ो। हाँ, उलाती टांग टूटे हॉस्पिटल पहुंचो, यहाँ क्या कर रहे हो यहाँ बेमतलब में? चढ़ो, करो बराबरी। एक नटकी छोरी की बराबरी नहीं कर सकते, चले हैं नटवर की बराबरी करने के लिए। ना करके देखो नटकी छोरी की बराबरी। फिर काय को बकवास करते हो, व्यर्थ की बातें करते हो। ये ईश्वर का चरित्र है, और ईश्वर की परिभाषा है कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। जो समर्थ है वो है ईश्वर, जो कुछ भी करने में सामर्थ्यशाली है वो है परमात्मा। सारी कमी हमारी ओर से है,
वहां तो एक पल में कुछ भी हो सकता है, असंभव नाम की वस्तु है ही नहीं, कुछ असंभव होता ही नहीं। तो श्री कृष्ण का चरित्र, इन गोपिकाओं को साधारणतया लोग क्या समझते हैं, जैसा कोई संसारिक नारी और अपने प्रेमी से मिलने जाए, बहुत लोअर क्लास की बात करते हैं लोग। नहीं भाई, ये भगवान है। अंततः हर जीव को प्रभु के पास ही जाना है। संत जन कहते हैं जब तक उनको पा नहीं लोगे तब तक ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। आज पाओ, कल पाओ, 6 महीना पीछे पाओ, 6 साल पीछे, 6 जन्म पीछे और 6 करोड़ जन्म पीछे, जब पाओ तब पाओ। जब तक जीव परमात्मा को नहीं पाएगा तब तक उसकी ये चक्र 84 का छूटने वाला नहीं है। जब पाए बिना चैन पड़ेगा ही नहीं तो जय जन्म में काम है, खत्म करो ना, काई को फिर लंबा खींच रहे हो। अब बीरबल की सी खिचड़ी बनाओगे तो वो तो कबू ना बन नहीं। आंच जलाओगे जाओ, खिचड़ी की मटकी रखोगे बांस पे ऊपर, कबू पकेगी? हमारी खिचड़ी ऐसी बन रही है। कहा गए ने अगरबत्ती लगाया, ने का चारों ने अगरबत्ती लगाया, मूड मारी सी भगवान जी में बस। बाकी प्यार नहीं है, न अच्छा लगता न कथा में, मूड मारी जबरदस्ती ने का तो धुआं तो ने का कर ही रहे, बीरबल जैसो ने का तो उसको लगा ही रहे। अब कब तक वो खिचड़ी बनेगी, वो धुआं ऊपर तक पहुंचने आ रहा, हवा के मारे तो चलो जा रहा, कभी तो चलो जा रहा। इसलिए भैया कुछ दिन हम सबको लग के लगना पड़ेगा। इतना तो पक्का भरोसा, अब हम कैसे कहें, इतना तो आप पक्का मान लो, अगर नेको 1% तुम्हें लगे कि हमने ठीक बोल सकें तो मान लो आप कि हमने तो गुरुजन संत जनों से ऐसा सुना है और संत गुरुजनों की कृपा से बहुत से संतों के उनके दर्शन भी किए हैं कि इस समय पर कलयुग में बड़ा सुंदर समय है और भगवान बहुत जल्दी मिल जाते हैं। हम थोड़ा सा प्रयास कर लें तो कलयुग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, पाए राम गुण गण विमल बहुतर बिने प्रयास। इस समय बहुत सुंदर समय चल रहा है और मन लगे न लगे हम लगे तो कुछ दिन में ही बहुत कुछ मिल जाएगा। निराश होना नहीं है, सबकी साधना अलग अलग होती है। ध्रुव जी को 6 महीना में भगवान मिल गए तो कुछ भक्तों ने लड़ाई कर दी, प्रभु ध्रुव जी को तो तुम 6 महीना में मिल गए और हमारे लिए इतने दिन लगा दिए। भगवान ने कहा कि देखो देखो देखो, इसके पहले जन्मों को देखो, तो एक पहाड़ था ऊंचा सफेद सा, ये क्या है? बोले ये हड्डियों का ढेर है। इतने जन्म से ये संत है, जय जन्म में तो राजकुमार है। इसलिए भैया गृहस्थ रूप में भी कोई कै जन्म का महात्मा है, दाढ़ी वाला, चाहे छोरा चाहे छोरी, तुम्हें नहीं पता। यदि किसी को गृहस्थ में भी भगवान की लीला हो रही है तो पहले जन्मों में महात्मा है। भाई महात्मा तो एक बार बनना पड़ेगा, प्राप्ति तो नहीं होगी। दशरथ कौशल्या भी इस जन्म में गृहस्थ हैं, लेकिन वो भी पहले मनु शत्रुपा रूप में अस्ति मात्र होए रहे शरीरा, तदपि मनाक मनई नहीं पीरा। हड्डी हड्डी रह गई थी भजन करते करते, तब मिले। नंद यशोदा यहां गृहस्थ हैं, लेकिन पहले जन्म में द्रोण और धरा नाम के बसुते और हजारों वर्ष तक भजन किया है। 60,000 वर्ष, कितने वर्ष, ऐसे नहीं है। ये जो गोपिकाएं आपको दिखती हैं, जिनको आपको लगता है कि ये तो गृहस्थ है ना, एक जावाली नाम के महात्मा थे, उन्होंने 9 कल्प भजन किया, वो ब्रज में चित्रगंधा नाम की गोपी बने। एक हरमेदा नाम के ऋषि थे, उन्होंने 3 कल्प तक भजन किया, तब ब्रज में गोपी बने। इसलिए भैया अब कुछ पता नहीं लगता, ये तो भगवान कृपा करके बताएं तो पता लगेगा, या भगवान के कोई भक्त संत बता दें तो पता लगेगा।